नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज़ विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करने वाले हैं एसआई पेपर हिंदी जो अभी हुआ है। आप देखिए आपके इन 100 में से कितने सही होते हैं। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप बताइए कि मैम इसका आंसर ये होना चाहिए, फिर इसका आंसर करेक्ट किया जाएगा अगर डाउटफुल हुआ तो। अगर किसी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है। मैं आपको प्रश्न पढ़ के डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, जिससे ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और वीडियो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। तो यहाँ पर फोर्थ राइट आंसर रहेगा, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। दूसरा है, किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है। तो लालसा में ला उपसर्ग नहीं है। तीसरा, किस विकल्प में लय प्रत्यय युक्त शब्द है। ला प्रत्यय किस में लगा ये पूछा गया है, तो नवल में ला प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, आप क्वेश्चंस को अच्छे से थोड़ा रोक कर के भी देख सकते हैं, उसके बाद बताइए अगर आंसर गलत लगता है आपको। अगला देखिए चौथा प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन प्रत्याघात अप्रत्यक्ष, इनमें एक से ज़्यादा उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा 4। अगला प्रश्न देखिए पांचवा, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ ये पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा दूसरा, मैं नहाकर कार्यालय जाऊँगा। छठा देखिए प्रश्न नंबर 6, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, यहाँ पर जो आप है वो निजवाचक सर्वनाम नहीं है, तो तीसरा सही रहेगा। सातवां, विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है। थोड़ा खाओ खूब खाओ, चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्सम शब्द कौन सा है। कवि, कवि तत्सम शब्द है, तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन सा है। तो बहादुर जो है वो विदेशी शब्द है। इनमें से 10वां प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन परिपूर्णता और अधार्मिक, इनमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। तो राइट आंसर रहेगा दूसरा। 11वां प्रश्न देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, मही, विश्वम्भरा और धरणी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है अनशन वो तद्भव नहीं है। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा नया और दूध। 14, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर रहेगा तीसरा, शीघ्रता। 5वां देखिए, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो अपनापन सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो दैनिक यहाँ पर संज्ञा से निर्मित है, राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। अगला देखिए 17वां, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा सेनानायक। किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट, मुझसे पहले वे चले गए। 19वां देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य है। तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, वह अचानक चला गया। अगला देखिए, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो राइट आंसर रहेगा कुल केतु, तीसरा सही हो जाएगा। 21वां देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, कोख, पत्थर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम पूछा है, पक्षी यहाँ पर तत्सम शब्द है। तो राइट आंसर रहेगा दूसरा। अगला देखिए, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है। देशज पूछा गया है, तो दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा तेंदुआ। 24,
किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, कांति क्लांति। कांति का मतलब चमक होता है, क्लांति यानी थकावट होती है, तो ये यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है, ये पूछा है। अजर अजीर, फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा। 26वां देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्ति किया हो उसके लिए बहुश्रुत शब्द नहीं आता है, इसलिए राइट आंसर रहेगा फोर्थ। अगला देखिए 27, किस विकल्प में सभी संप्रदाय तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? संप्रदाय तत्पुरुष समास के उदाहरण ये पूछा गया है, तो राइट आंसर तीसरा रहेगा, सत्याग्रह राह खर्च। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? तो यहाँ पर दूसरा जो है चक्षु मयंक, ये आपस में पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा दूसरा। अगला देखिए 29, बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर जीमूत बादल का पर्यायवाची नहीं है, राइट आंसर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम शब्द यानी विलोम युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा तीसरा, उन्नति का अवनति। अगला प्रश्न है, द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है, यानी किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर रहेगा, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला है, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो राइट आंसर रहेगा दुनिया। प्रवृत्ति शब्द का विलोम है, प्रवृत्ति का होता है निवृत्ति, दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34, निम्नलिखित में किस विकल्प में आवृत्ति मूलक पक्ष है? आवृत्ति मूलक पक्ष है, तो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। 35, आप उधर बैठिए वाक्य में वृत्ति है, कौन सी वृत्ति है? आज्ञार्थक यानी आज्ञार्थ वृत्ति, यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, आज्ञा दी जा रही है आप उधर बैठिए, तो 35 का आंसर रहेगा दूसरा। अगला प्रश्न है 36, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा फोर्थ, निर्झर निर्जर। निर्झर का होता है झरना और निर्जर यानी देवता, तो यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36, किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? गृहित का अनुगृहित, यहाँ पर 4 राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 38, किस वाक्य में को परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है ये पूछा है, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, दूसरा सही हो जाएगा। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह है? तो राइट आंसर रहेगा तीसरा, करण। क्वेश्चन नंबर 40, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फोर्थ, चरमोत्कर्ष हतोत्साह। अगला देखिए 41, किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द हैं? तो राइट आंसर है फर्स्ट, सूझ बूझ अंधा धुंध। यहाँ पे सूझ यहाँ पे झ से झरने वाला आता और यहाँ पे ध से धनुष वाला आता, तो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो राइट देखिए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का, यहाँ पर रहेगा 4, जो कम बोलता है उसको मिष्टभाषी नहीं मितभाषी कहते हैं, तो राइट आंसर है 4। नेक्स्ट, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो बालक में नहीं हुआ है, पहला सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य है जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह आया ही नहीं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए, यह वही आदमी है जो कल आया था, जितना पानी जमा था उतना बह गया। तो यहाँ पर पूछा संज्ञा उपवाक्य है, तो राइट आंसर रहेगा दूसरा, कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। अगला है, किस वाक्य में कर्मवाची का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर रहेगा वह बहुत देर से पढ़ रहा है, दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46,
निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। आयुध, अंतर्धान, वाहिनी, उल्लंघन। तो किस विकल्प में सभी शुद्ध है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ब और स। अंतर्धान और वाहिनी बिल्कुल शुद्ध है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर दूसरा ब स। नेक्स्ट देखिए 47, निम्नलिखित में संकेतार्थ वृत्ति का उदाहरण है। संकेतार्थ वृत्ति का उदाहरण है तो तीसरा सही हो जाएगा, यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 48, किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाला विस्मय आदि बोधक शब्द असंगत है? तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा तिरस्कार, ओहो। तिरस्कार का ओहो नहीं होता है, धिक, धिक्कार वगैरह होता है, तो यहाँ पर तीसरा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में भाववाच्य है? तो यहाँ पर है दूसरा मोहन से पढ़ा नहीं गया। 49 का दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए 50, इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? भी, तक, तो, यानी कि 1, 3, 4 में हुआ लेकिन दूसरे में नहीं हुआ है। कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर रहेगा दूसरा। 51, इनमें से कर्मवाच्य किस वाक्य में है? कर्मवाच्य किस वाक्य में है ये पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा डी, यानी कि 4। रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया। 51 का आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट देखिए 52, अगर दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पर 6 to 10 की जो बुक्स है उसी का कंटेंट अपलोड किया जाता है। जैसे कि आज मैंने मॉर्निंग में 6 क्लास के क्वेश्चन अपलोड किए थे जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। वो कम से कम 40 प्रश्न हैं, उन्हें कीजिए और कमेंट सेक्शन में उनके बताइए कि आपने कितने सही किए हैं। यहाँ पर देखिए 52, किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग हैं? यहाँ पे वैसे पुल्लिंग गलत लिखा हुआ है, पुल्लिंग है ये पूछा है, तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा कौवा, खरगोश और मंडल, ये पुल्लिंग है, पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो राइट आंसर रहेगा भूख, झूठ। भूख में ख आता, झूठ में ठर से ठठेरा आता, तो राइट आंसर रहेगा तीसरा। अगला देखिए 54, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं? तो राइट आंसर पहला हो जाएगा प्रतिद्वंदी और महती। अगला है नेक्स्ट 55, बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का भावार्थ है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही रहेगा, बहता हुआ पानी और निरंतर विचरण करता हुआ योगी समाज को गतिशील रहने का संदेश देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है 4। नेक्स्ट देखिए 56, किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म गलत है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, मेंढक, मेढा, ये गलत है, यानी कि राइट आंसर रहेगा 4। 57, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पूछा गया है तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, पक्षी, चीता और पानी, ये सही है। अगला देखिए, ढाक के वही 3 पात लोकोक्ति का भावार्थ है। यहाँ पर पहला सही रहेगा, परिणाम कुछ नहीं बात वही की वही, तो 58 का आंसर है फर्स्ट। अगला देखिए 59, मुद्दई सुस्त गवा चुस्त लोकोक्ति का भावार्थ है। तो यहाँ पर 4 सही रहेगा, जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों का अधिक चिंतित होना। अगला है, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है या भावार्थ है? तो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, असंभव कार्य करने का प्रयास करना। 61, किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? मैं घर पहुंचा और नौकर बाजार गया, मैं जयपुर जाऊंगा अथवा मोहन मुझसे मिलने यहीं आएगा, मेरा भाई बीमार है अथवा मैं उससे मिलने जाऊंगा, जहां अभी समुद्र है वहां किसी समय जंगल था। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, जहां अभी समुद्र है वहां किसी समय जंगल था, यह मिश्र वाक्य है, तो 61 का आंसर रहेगा 4। 62, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? तो राइट आंसर है दूसरा, संदिग्ध वर्तमान। 63, निम्नलिखित में पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य हैं।
पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा 4, मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। तो 63 का आंसर रहेगा 4। 64, मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है, उद्देश्य पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, मुझे। 65, इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये सरल वाक्य है, तो राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए 66, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है ये पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा 4, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। 67, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है ये पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दूसरा, अब घर में मेरा जी नहीं लगता, यहाँ पर होता मन नहीं लगता, इसलिए ये गलत हो गया, राइट आंसर रहेगा दूसरा। 68, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 सही हो जाएगा, जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया। 69, सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? तो फर्स्ट हो जाएगा गुरुवार 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होगी, तो 69 का आंसर रहेगा फर्स्ट। 70, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दूसरा, जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई, तो 70 का आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है 71, निम्नलिखित में किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पर पहला हो जाएगा सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। नेक्स्ट है 72, निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा सब लोग अपनी राय दें। 73, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर देखिए 4, अपने वचन पर दृढ़ रहें, अपने वचन पर दृढ़ रहो, ये यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 74, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर विद्यालय बंद होने की संभावना है, दूसरा। 75, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दूसरा, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दूसरा, वह घर आया या नहीं, यानी कि 75 का आंसर रहेगा दूसरा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा चील, जोंक, कोयल, ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं लोकोक्ति का भावार्थ है, तो यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा, हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ कमी, बुराई या कठिनाई लगी रहती है। नेक्स्ट देखिए 78, टकासा जवाब देना का भावार्थ है, तो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना। 79, गलत कथन है, इनमें से गलत कथन कौन सा है वो बताना है। सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, तो यहाँ पर दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए किस विकल्प में इंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे थर्ड, पृष्ठांकन। नेक्स्ट है, किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? नहीं है, यहाँ पर भी पूछा है नहीं है, तो दूसरा हो जाएगा एक्सेस, आधिक्य, ये सही नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा दूसरा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में उल्लिखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक सही है? यहाँ पर सही पूछा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा डिपोर्टेशन, माल ढुलाई। नेक्स्ट है 83, किस विकल्प में प्ली, PLEA का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो राइट आंसर है दूसरा, अभिवचन। 84 है, बीजारोपण करना का भावार्थ है आरंभ करना, तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, ये पूछा है। तो यहाँ पर होगा इंटिमिडेशन यानी कि अभित्रास। 4 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस विकल्प में एक्सेप्शनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है, पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा दूसरा, स्वीकारात्मक। 87, प्रोमिसरी नोट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, वचन पत्र। 88, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इविक्शन यानी कि निष्कासन, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है 89, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है। तो यहाँ रहेगा एग्रीगेट, औसत, ये गलत है यानी कि राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। वैसे रीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप इन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, जो आपके लिए हेल्पफुल है उन्हीं पर फोकस करें। नेक्स्ट देखिए 90, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है, यहाँ पर पूछा गया है। तो 4th जो ऑप्शन है सही है, अंबुर्मी यानी कि अंबुधन उर्मी। 91 है, कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। तो यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, दक्षिण धन अयन दक्षिणायन। नेक्स्ट है 92, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है। तो राइट आंसर है दूसरा, सत धन नारी यानी सन्नारी। 93, इनमें से किस शब्द में यल प्रत्यय नहीं है। तो नारियल में नहीं है, राइट आंसर है फर्स्ट। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। तो महावट में नहीं है, तो राइट आंसर है 3। 95, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर रहेगा उत्धन शिष्ट, दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 96, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 4, अभिभावक। निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है। तो यहाँ पे राइट आंसर है दूसरा, अद्यतन। 98, इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है। तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, गुरुधन औदार्य। नेक्स्ट देखिए 99, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, निरीक्षण यानी कि निधन इक्षण नहीं होता है इसका, तो यहाँ पर 4 आंसर सही रहेगा। और अंतिम प्रश्न है 100, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, शुभागमन चरण कमल, ये कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। तो ये टोटल 100 प्रश्न कीजिए, और किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए कि मैम इसका आंसर ये नहीं होगा, फिर उसको चेक किया जाएगा और आपको ऑथेंटिक आंसर बताया जाएगा। थैंक यू।